आदाब दोस्तों। मैं शफ़ीक कुरैशी आप सभी को अपनी चैनल कश्मीर शोबिज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज टैगोर हॉल में एक शो हुआ, लेकिन मैं वो शो नहीं देख सका क्योंकि मुझे कहीं और इन्विटेशन मिली थी, तो मैं वो शो देखने चला गया। आज का ये जो शो था, एक हिस्टोरिकल प्ले था, जिसे अरशद मुश्ताक ने लिखा था और डायरेक्शन भी उन्हीं की थी। तो ये मीरास महल में हुआ। यहाँ पे एक हेल्प फाउंडेशन है। हेल्प फाउंडेशन है जो 1997 में मौरूज़ वजूद में आई है। तो तब से ये लगातार बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इनका जो मेन थ्रस्ट है वो है वुमेन एम्पावरमेंट और चिल्ड्रंस एजुकेशन। ये एक ऑर्फनेज भी चला रहे हैं जहाँ बच्चों के लिए अच्छा हॉस्टल है और स्कूल है, अच्छे क्लासरूम है वगैरह। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शहजार नाम रखा है उस स्कूल का, उस हॉस्टल वगैरह का शहजार नाम है। तो इन्होंने एक बड़ी बिल्डिंग ली हुई है आली कदल पुल के सामने। एक हेरिटेज बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो उस पे उसको किराए पे लेके वहाँ पे इनकी सभी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही हैं। तो उसका जो ऊपर वाला माला है, सबसे ऊपर वाली स्टोरी जो है, एक बहुत बड़ा लंबा हॉल है, जिसे अब इन लोगों ने एक मिनी थिएटर में तब्दील किया है। तो उसी मिनी थिएटर में आज का ये शो भी हुआ। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो थिएट्रिकल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं, ये उसका इंचार्ज हकीम जावेद है, क्योंकि वो जो शहजार स्कूल वगैरह है, ऑर्फनेज, वहाँ जो बच्चे हैं उनको थिएटर करवाता है। तो उसने सजेस्ट किया अपनी मैडम को, निगत शफ़ी जी हैं इसकी चेयरपर्सन हेल्प फाउंडेशन की, कि यहाँ पे हम ये एक मिनी थिएटर बनाएं जिसमें हर महीने की आखिरी जो सैटरडे होगी उस दिन एक प्ले हुआ करेगा। ये एक नई रिवायत शुरू की इन लोगों ने, पहला ऐसे कश्मीर में कहीं नहीं होता था। और उसके अलावा जो भी हमारे बाकी थिएटर ग्रुप्स हैं, हमें, जैसा मैंने कई बार कहा, कि रिहर्सल करने की जगह नहीं है, प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए भी इन्होंने ओपन रखा है। कोई भी थिएटर ग्रुप अगर रिहर्सल करना चाहे तो उस हॉल में जाके अपनी रिहर्सल अंजाम दे सकता है। तो इसके लिए दिली शुक्रिया मैडम का, हकीम जावेद का और बाकी जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स हैं उन सब का। तो आज का जो प्ले था ये हिस्टोरिकल प्ले रानी दिदा। रानी दिदा कश्मीर की एक रूल रही हैं, काफ़ी देर उन्होंने हुकूमत की है कश्मीर पे। इनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, फिर वो अपने एक बेटे को रखती हैं जो गद्दी नशीन रहता है, लेकिन पूरी जो हुक्मरानी है वो अपने हाथ में ले लेती हैं। लेकिन फिर उसकी डेथ हो जाती है, बच्चे की भी बाद में, फिर दूसरे बच्चे की। तो काफ़ी कुछ मिला जुला रदमल है हिस्टोरियंस का कि कैसे बच्चों की क्यों डेथ हो गई वगैरह वगैरह। तो पूरा क्लियर नहीं है, कुछ लोग डिफ़र करते हैं। तो लेकिन कुछ लोगों ने लिखा है, जिन लोगों ने लिखा है उन्होंने भी उसके गुज़रने के बहुत सालों बाद लिखा है। अब कितना सही है कितना गलत है वो हम नहीं कह सकते हैं। तो अर्श मुश्ताक ने जो ये प्ले किया आज, ओवरऑल जो प्ले था अंडर रिहर्सल था, वो मुझे पता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वो कास्टिंग कर रहे थे प्ले की। लेकिन कुछ मजबूरियां थी कि ये प्ले आज ही करना था। यूँ मान लीजिए जैसे किसी ने कोई फॉर्म भरना हो कहीं पे, तो आज लास्ट डेट है तो लास्ट डेट पे उसने फॉर्म भरना ही भरना है, वैसा समझ लीजिए कि ये आज ही के दिन करना था, इसलिए मजबूरी में ये आज ही करना पड़ा। तो शायद इसीलिए ये ओपन पब्लिक के लिए शो नहीं था, एक सिलेक्टेड ऑडियंस के लिए शो किया गया था, क्योंकि ये प्ले रिकॉर्ड भी करना था। और उन लोगों को बुलाया गया था, ख़ासकर कुछ लोग जो अपनी सजेशंस दे सकें कि प्ले के बारे में, स्टोरी के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में। और उन सब सजेशंस को लेके जो भी कुछ चेंजेस करनी हों,
जो अच्छी लगे डायरेक्टर को, तो पूरी तैयारी के साथ इस प्ले को दोबारा स्टेज किया जाएगा, अच्छी तैयारी करके। क्योंकि अभी आज जल्दी में प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स उतने नहीं तैयार किए गए थे जितने होने चाहिए थे। ऐसे ही बाकी चीज़ें भी पूरी रिहर्सल नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा कि बहुत कम अरसे, कलील अरसे में उन्होंने ये प्ले तैयार करके शो किया आज का। मैं तो हैरान था उनको देख के कि इतनी जल्दी इन्होंने कैसे कर लिया ये, कि आज ये एनेक्ट कर रहे हैं लड़के। और ओवरऑल अच्छा हुआ, एक अच्छी कोशिश थी इतने कम अरसे में ऐसा एक हिस्टोरिकल प्ले तैयार करना और फिर एक सिलेक्टेड ऑडियंस के साथ के सामने पेश करना। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ अरशद मुश्ताक को। एक हिम्मत होनी चाहिए इंसान को कुछ करने के लिए, और जब कोई ठान लेता है ना तो वो ज़रूर करके दिखा देता है। अरशद मुश्ताक मुझे देखा कि वन मैन आर्मी था वो, अकेला प्ले लिखा भी है, प्ले डायरेक्ट भी अकेला ही कर रहा है, बाकी चीज़ें भी खुद कर रहा है। तो ये जुनून की हद है उसमें, जुनून की हद तक वो चला गया है। अपने घर के काम छोड़ के दिन रात बस थिएटर के साथ लगा रहता है प्ले लिखने। ये जो प्ले है ये भी इसने 4 शोज़ होंगे इसके, 4 एपिसोड नहीं, 4 प्ले होंगे ये, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4 ऐसा मान लीजिए। अभी इन्होंने जब ये पावर में आती है उस पीरियड को लिया, तो उसके बाद जो कुछ गुजरा कश्मीर पे रानी दिद्दा में, तो वो दूसरे प्ले में होगा, ऐसे ही तीसरे में, क्योंकि काफ़ी देर उसने रोल किया है। तो वो सारा सब कहानी उसकी सारी इस एक प्ले में नहीं आ सकती थी, इसलिए उन्होंने एक सिलसिलावार सीरियल बना दिया है इसको। तो आज ये पहला प्ले था। इस प्ले को देखने के बाद कई लोगों ने कुछ सजेशंस दी, कुछ अच्छे शख्सियात को मदऊ किया गया था ख़ासकर प्ले देखने के लिए, जिनमें प्रोफेसर नासिर मिर्ज़ा थे, शफ़ी अहमद हमारे अच्छे, शफ़ी अहमद ताहिर अच्छे राइटर हैं हमारे, वो थे, शौकत शफ़ी थे, ज़हूर ज़ाहिद थे। तो ऐसे कुछ एक्टर्स जो हमारे, उनमें से नज़ीर हरबोल थे, शौकत उस्मान, आरिफ भट्ट, शेख परवेज़ इन लोगों को दावत दी गई थी। और आखिर पे कई लोगों ने कुछ सजेशंस दी, जिनमें शौकत शफ़ी थे, नासिर मिर्ज़ा थे, ज़हूर ज़ाहिद, जहांगीर फराश। शौकत शफ़ी ने ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन थी उसके बारे में कुछ सजेशंस दी। प्रोफेसर नासिर मिर्ज़ा ने स्टोरी को लेके, जो हिस्ट्री का टच है उसके साथ, उसके बारे में कुछ सजेशंस दी। ज़हूर ज़ाहिद ने ज़बान को लेके कि इसमें बहुत संस्कृत और हिंदी का इस्तेमाल किया गया है, अच्छा होता अगर ये सिर्फ कश्मीरी में ही होता, तो उस पे भी बात हुई। और जहांगीर फराश ने ओवरऑल एक्टिंग के बारे में कहा कि कैसा किया है लोगों ने, कैसे परफॉर्म किया, इसको लेके बात हुई। तो अभी इंशाल्लाह एक कुछ देर के बाद जब ये पूरी रिहर्सल हो जाएगी इसकी, और डायरेक्टर मुतमईन हो जाएगा कि अब मेरा प्ले तैयार है, पूरा कॉस्ट्यूम को लेके, म्यूज़िक को लेके, लाइट डिज़ाइनिंग को लेके वगैरह, तो फिर वो टैगोर हॉल या किसी दूसरे हॉल में इसको दोबारा पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए उसको शोकेस करेंगे। तो तब उम्मीद है कि आप सब लोग आएंगे और देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा प्ले देखने को मिलेगा कश्मीर के लोगों को। हिस्ट्री है, और जिसमें बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे। इवन आज भी इतनी कम रिहर्सल के बावजूद शाफिया मकबूल रानी दिद्दा का किरदार कर रही हैं। बड़ा अच्छा था उनके एक्सप्रेशंस, उनकी मूवमेंट्स, जेस्चर्स वगैरह। ऐसे यूसुफ शहनाज हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं। तनवीर डार बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक। बिलाल भगत बहुत अच्छा एक्टर है। मिस्टर सोफ़ी साहब थे। हकीम जावेद मंझे हुए आर्टिस्ट हैं। नासिर खान बहुत अच्छा किया उसने इतनी कम रिहर्सल के बावजूद। रवीस वाथोरी चंद घंटों के रिहर्सल के बाद उसने अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे ही मंजूर भगत थे, उन्होंने म्यूज़िक दिया इस प्ले का।
और कश्मीरी सितार और नगारा बजाते हुए इसमें कुछ बीट्स वगैरह और फील के लिए कुछ कश्मीरी सितार भी म्यूज़िक दिया उन्होंने, जो पसंद किया गया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये लोग स्टेज पे आएंगे जनरल पब्लिक के सामने इस प्ले को लेके, और तब बात करेंगे पूरी तरह इस प्ले के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।